पिटेगा। लिहाजा 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 इस फोरम का एहतराम किया जाए, इस फोरम का एहतराम किया जाए और इंसाफ की बुनियाद पर फैसला किया जाए। शुक्रिया। एक मिनट अब उसकी है जिसके पास नोट होगा सर दिखा दीजिए। जी तो वकील साहब कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारे वकील साहब। मेरे मोहतरम दोस्त ने मेरे ज़मीर को झिझोड़ा, उसको निचोड़ा और फिर मुझे ये बताया कि मैं इनके पेशे में काली भेड़ों की तरह हूँ। याद कीजिए अतीफ भाई कल खाना साथ खाया था। बहरहाल क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए तलबा का हौसला, बात करते हुए तलबा का दर्द मुझे भी समझ में आता है। इसी तरह शायर कहता है कि इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। क्या कहना मैंने यहाँ पे बैठे हुए मतलब मुझे खरीदे हुए गुजरा की बात भी सुनी, यहाँ पे फेडरल HEC और सूबाई HEC की बात भी सुनी, लेकिन मैंने उन तलबा के चेहरों पर दर्द देखा और मैं अपनी पार्टी को छोड़कर, अपनी काउंसिल को छोड़कर उनकी बात करूँगा जिनकी बात मेरे फ्रेंड ने यहाँ पर की। और मैं इस बात की दाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जगाया और ये बात बताई कि वाकई में तालीमी इदारों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। मुझे ये बात बताई कि वाकई में तलबा यूनियन कितनी ज़रूरी है कि एक तलबा तंजीम ने इतना बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज कर लिया। मुझे ये बात बताई कि किस तरह तलबा के लिए हॉस्टल ज़रूरी हैं, कि हम जैसे तालिब इल्म किस तरह ख्वाल होते हैं, हॉस्टल ढूंढते हैं लेकिन हमें जगह नहीं मिलती। मैं यहाँ पे मोहतरम जज साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आपको जितना खर्चा मिला वो मिल गया, मुझे भी मिल गया, वो कोई मांगेगा नहीं वापस, लेकिन फैसला वही दीजिएगा जो फैसला सही हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा आदम के दौर से वो तमाम की तमाम किताबें वैसी की वैसी पढ़ाई जा रही हैं जैसी हमारे वालिदैन ने पढ़ी थी, वैसी की वैसी पॉइंट। जैसे बताया गया कि पहले शीशा हिल रहा था तो हमने शीशा निकाल दिया, जैसे बताया गया कि हमने जो एप्पल था उसमें कलर कर दिया है। तो मैं यहाँ बैठे हुए अपने सुनने वाले तलबा और तालबात को, जज साहब को सिर्फ ये बात बावर करवाना चाहता हूँ कि क्योंकि तलबा ने आके अपना मुकदमा लड़ लिया और मुझे यकीन है कि हम अपना मुकदमा जीत जाएंगे, मगर हमें इन लोगों को रोकना होगा, हमें इन लोगों को खुद अपने हाथ से रोकना होगा। अगर हम सही होंगे तो माशरा सही होगा। जज़ाकल्लाह। मोअज़्ज़ज़ जज साहब, मैं अपने मोअज़्ज़ज़ साथी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उनका ज़मीर जागा, भले देर से जागा लेकिन देर आया दुरुस्त आया। तो मैं इस ऐवान से गुजारिश करूँगा कि रास्ता छोड़ दीजिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा, जाने दीजिएगा इनको। लेकिन मोअज़्ज़ज़ जज साहब, अभी भी आपके फैसले से पहले मैं इतना बता देना चाहूँ कि ये जितना भी इंतज़ाम किया गया, ये जो भी जामिया की रौनक बहाल है, ये तलबा और तालिबात की अपनी मरहूने मिन्नत है। और ऐसे में इस्लामी जमीयत तलबा हक दो जामिया तहरीक के उन्वान से जो तहरीक चलाने जा रही है, जो तहरीक चला रही है, उसका वाज़े तौर पर मकसद यही है कि जामिया कराची को उसकी जो फॉर्मल ग्लोरी थी उसको रिस्टोर किया जाए, उसकी जो पास्ट हिस्ट्री थी कि जहाँ पर ये सारे ऐवान सजा करते थे, जहाँ पर तलबा यूनियन की नुमाइंदगी सिंडिकेट कमेटी के मेंबर के तौर पे होती थी, कि वो जामिया की फैसला साजी के अंदर शरीक होता था, जहाँ पर जो है हर क्लास के अंदर सीआर का तकर्रुर होता था, जब वो मम्मी डैडी बच्चा नहीं होता था, इख्तियार रखने वाला होता था, जिसके फैसले होते थे, महज उसका काम मैसेजेस चलाना नहीं होता था, तलबा का बाकायदा नुमाइंदा होता था जो तलबा का हक लेने के लिए कोशिशें कर सकता था, लड़ सकता था। लिहाजा आज का ये फैसला हक दो जामिया तहरीक के नाम होना चाहिए, और उस तहरीक के नाम होना चाहिए कि जिस तहरीक के अंदर अपना खून पसीना एक करके इसी जामिया के नौजवान, इसी जामिया के तलबा और तालिबात अपना हिस्सा व किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्त ने मेरा शुक्रिया अदा किया। और
मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त ने मेरा शुक्रिया अदा किया, तो बस मैं अदालत की कार्रवाई को ख़त्म होने से पहले अपने दोस्त के लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेदार। लतीफ़ भाई बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अदालत ने दोनों साइड के वकीलों को और मुद्दई को सुन लिया है और अपना फैसला महफूज कर लिया है। अदालत 2 मिनट का वक्त चाहेगी, जिसके बाद अदालत अपना इस मौजू पे, इस केस पे अपना फैसला सुनाएगी। जामियात में यूनियन को जो है बहाल किया जाए पूरी तरह से, और यूनियंस को हर किस्म की आज़ादी देनी चाहिए अपने जितने भी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको सरअंजाम देने के लिए। दूसरा इशू था हॉस्टल्स का। ये जो हॉस्टल्स पर काबिज हैं, इनके रिगार्डिंग कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि इनको ना सिर्फ हॉस्टल छोड़ने का कहा जाए बल्कि इनको जामिया से भी निकलने का ऑर्डर दे दिया है। सुने जी सर। और लास्ट फंड के रिगार्डिंग जो इशू था, फंड बहुत कम दिया जा रहा है जामियात को, तो ये कोर्ट जो है ऑर्डर देती है कि फंड को 4% से बढ़ाकर 6 से 7% कर दिया जाए तमाम जामियात के लिए। जज साहब ने अपना फैसला सुना लिया, माशाल्लाह। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो गई। आई जज साहब, अब जज साहब के लिए कोई अदालत को यही बर्खास्त किया। एक मिनट। ये थे कुछ किरदार जिन्होंने आपके दरमियान जज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतना अच्छा क्या नाम है तलबा अदालत पेश किया, और इनके लिए है कम से कम भरपूर अंदाज में क्लैपिंग होनी चाहिए।